नाम फातिमा सहरा है। आज आप बिजली घर पे सब लोग इकट्ठा हो गए धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? जी, हम इस टाइम हाइड्रो सेक्टर में ही बैठे हुए हैं। करीब 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, पर यहाँ के कोई भी अधिकारी या कोई भी पब्लिक सेक्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए जो अवेलेबल है वो हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। किसी भी एहतियात में हम लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं पर कोई हमारी सुनने की तैयार नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम कल इसी टाइम लगभग 24 घंटे भी ज़्यादा हो जाएंगे, 12:30 बजे के करीब हाइड्रिल वालों का मिशन जारी हुआ था। तो उसमें उन लोगों ने हमारे घरों की चेकिंग करी, वो हमारे घरों में घुसे सीढ़ी लगाकर। उसके बाद उन्होंने जो चेकिंग करनी थी चेकिंग करके वो अंदर गए। अंदर गली में उन्होंने चेकिंग करी। अंदर गली में पहले वो 2 साल पहले ही बिजली की पूरी जो चुटिया होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है मेन, उसको ही कट करके चले गए थे। तो उन्होंने कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी है। उन्होंने उनकी पूरी मेन इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी। उसके बाद भी वो अंदर वालों पे आए, उन लोगों ने उनकी भी चेकिंग करी। अब आप तो आए नहीं वापस, आपको तो आना चाहिए था ना कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। आपने तो वायर काट दी, फिर भी उसके बाद भी उन लोगों जैसे भी चला रहे हैं वो लोग, उसमें आपकी गलती है ना। आप क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हो? तो वो चोरी करें या कुछ भी करें, आपको तो आना चाहिए था ना। उसके बाद उन लोगों ने उनकी भी चुटिया काटी, वहाँ के लड़कों से बदतमीजी करी, हमारे घरों पे आके डंडे चलाए कि निकलो बाहर, ये है, ये पुलिस है, ये हम पे अपना ये प्रभाव डाल रही है, रौब जवारी दादागिरी दिखा रही है, दहशत फैलाना चाह रही है। मेरी माँ कल से डरी बैठी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया कि पुलिस घरों पे डंडे चला के गई है। क्या होगा आने वाली जनरेशन का, क्या होगा? कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई भी पुलिस बनना चाहे, हाइड्रिल वाला बनना चाहे, तो वो इस बात से अपना एम छोड़ दे कि हाइड्रिल वाले ऐसा करते हैं, क्या मैं भी किसी के साथ ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये पुलिस वाले ऐसा करते हैं जो मैं किसी के साथ? मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप किसी पे इतनी बड़ी दहशत फैला रहे हैं, उसके बाद आप लोग धाराएं लगा रहे हैं जवान लड़कों पर। उनके आने वाले फ्यूचर का सोचिए आप जवान लड़के हमारे फ्यूचर है, हम आपका देश का फ्यूचर है ना। हम सेफ रहेंगे जब भी तो आप सेफ रहेंगे। आप किसी को आर्मी में भेज दें, जब तक आर्मी नहीं होगी हमारा देश कैसे प्रोटेक्ट होगा? इसी तरह अगर पुलिस नहीं होगी तो हमारी कंट्री में न्यू प्रिवेंट्स कौन लाएगा? कौन हमारी कंट्री को सेफ करेगा जब पुलिस नहीं होगी? तो आप अपना प्रभाव कैसे डाल रहे हैं आने वाले बच्चों पे? आप खुद सोचिए। लड़के भागे, लड़कों को घरों से निकाल दिए कि जाओ यहाँ से, कि तुम्हें पुलिस उठा के ना ले जाए। पुलिस का ये डर है, असली पुलिस का ये डर नहीं है कि पुलिस हमारी मदद करेगी या पुलिस हमारा साथ देगी। पुलिस का असली ये डर है कि कहीं वो हमारे बच्चों को नहीं ले जाए, हमारे हस्बैंड्स को नहीं ले जाए। आजकल पुलिस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली करप्ट है। जो उसको करप्शन से मिल रहा है सिर्फ उसी पे वो चल रही है। वो पब्लिक की किसी तरीके से मदद नहीं कर रही है। उसको सिर्फ अपने किसी करीब 200 से ऊपर 350 200 से ऊपर हमारे मकान है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मेरे भाई का कल बोर्ड पेपर था, उसने रात भर बैठ के पढ़ा। आप सोचिए, जिस इंसान ने बिना गर्मी में बैठ के, अरे पहले भी लाइट नहीं आती थी, बच्चे पढ़ते थे, पर आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। मोदी जी योगी आदित्यनाथ डीएम ये सब क्लेम कर चुके हैं कि हम आपको 24 आवर्स बिजली देंगे। तो ये क्या तरीका है कि ये लोग आन के हमारे घरों की बिजलियाँ काट रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही जिस मोहल्ले में 10 सही है 4 गलत भी होंगे, आप उनकी काटिए जिन्होंने ये करा है। पर हमारे पास बिल है, हमारे पास रसीद है। हमारे 4-4 किलोवाट के 2-2 किलोवाट के लीगली हम लोग चला रहे हैं, इलीगली हम लोग नहीं चला रहे हैं। हम लोग करीब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग 3 घंटे से बैठे हैं। इस टाइम हमें 5 बज गए, 2 बजे से हम लोग आए हुए। कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, हंस के ठट्टे मार रहे हैं बैठे हुए। ये यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, कैमरे से अंधे नंगे देख रहे होंगे। कोई निकल के आने की जरूरत नहीं कर रहा। ये 4 मुस्टंडे बैठे हुए, इनको कहना चाहिए कि आप बैठे हुए हो, उसके बाद भी हंस रहे हैं, अपने ठट्टे मार रहे हैं। इनको कोई तमीज नहीं है। मैं सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 10th C में हूँ। जी, मेरा नाम हुमा परवेज है, मैं थाने कुंडे की रहने वाली हूँ। कैसे आज यहाँ बिजली विभाग का आप धरना दे रहे हैं? जी, कल से हमारे यहाँ 24 घंटे हो गए हैं, लाइट ना पानी कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल पूरी रात हो गई। हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हार्ट के पेशेंट भी हैं, बीपी के पेशेंट भी हैं, हर रंग की बीमारी चल रही है। इसकी वजह से सब पूरे मोहल्ला परेशान है। पूरी रात कोई नहीं सो पाया है, ना ही घरों में लोगों ने खाना बना पाया है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा, लाइट ही नहीं होगी तो क्या हम खाना बनाएंगे, क्या कोई खाएगा? ना लाइट, ना पंखा, ना कुछ भी नहीं है, कैसे इंसान रहेगा? पूरे दिन होगा, ज़बरदस्ती हमारे घर में पुलिस घुस गई है। जो है हाइडिल वाले हैं, ये बिजली विभाग वाले हैं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे घरों में घुस गई। बिजली चेक-इन के नाम पे तो गुंडागर्दी हो गई है हमारे घर, हमारे मोहल्ले में। तो आन के बिल चेक-इन करो, ये थोड़ी है कि आप लोगों पे डंडे बरसा रहे हो, लड़कों को मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, हमारे घरों के अंदर घुस रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। बिजली चेक-इन हो रही है। कल सिर्फ बिजली की चेक-इन हुई थी, चेक-इन के नाम पे चेक-इन नहीं हुई थी। चेक-इन ऐसी होती है कि इंसान घरों पे जाए कि आपका बिल कितने का है, क्या है, चोरी देखना पड़ती है, किसी के घरों पे तार है, क्या है क्या नहीं है, ये देखना पड़ता है। ये थोड़ी है कि पुलिस को लेके घरों के अंदर घुस गए, मारा पीटी कर रहे हैं। ये चेक-इन नहीं होती है, इस तरीके की चेक-इन थोड़ी होती है। जिनके मीटर है उनसे सीढ़ी लगा के बकायदा घरों में घुस गए।
तार काट दिए। जिनके घरों में बिल है, मीटर है, नहीं है, उनके घरों में चेक इन कर दे। जिनके घरों में मीटर है उनके चेक इन किस बात की, उनके तो सिर्फ बिल देखे जाते हैं। जिनके घरों में मीटर नहीं होते उनकी चेक इन होती हैंगी। आज आप कब तक बैठेंगे? हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारे घरों में लाइट नहीं आएगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ के हैंडल के जो भी हैं उनको बुलाइए और कहिए हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मोहल्ले की लाइट जोड़ो। हमारे कम से कम 200 से 250 घर है, पूरी मेन लाइन काटी गई है। और जब भी किसी ने आन के ये नहीं देखा था, लोगों ने 2-2, 3-3 हज़ार रुपए खर्च करके आगे से लाइट डाली थी। इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत का सामना जब भी करना पड़ा था लोगों को, और वही माहौल आज उन्होंने कर दिया। इतना तो लोगों का नहीं है, खाएंगे क्या? बिजली के तार लेकर आएंगे। जी, मेरा नाम फवाद खान है, सोशल एक्टिविस्ट रामपुर से। ये थाना कुंडे का मामला है, चौकी कुंडे की, कि जहाँ पर कुछ कल घटना हुई थी और उस घटना के बाद जो आम वो हैं बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ आम लोगों पर धाराएं वाराएं लगा के अंदर डाला था। खैर वो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरे पास मीटर के बिल हैं। तकरीबन 300 उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। 300 उपभोक्ता जो 1 नंबर की बिजली चलाते हैं, जो हर समय टाइम पर बिल भरते हैं, उनके कनेक्शन काट दिए गए। चलिए ठीक है, जो गलत है उनके कनेक्शन काटिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। जो बिजली चोरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो 300 उपभोक्ता अच्छे हैं, जो 1 नंबर में बिजली चलाते हैं, समय समय पर आपका बिल भरते हैं, उनका कनेक्शन काटने की क्या वजह? यानी कि मेन सप्लाई जो रोड की है उस तार को निकाल दिया गया है कल दोपहर से। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि उन तारों को बहाल किया जाए। जो 1 नंबर के उपभोक्ता हैं, कम से कम उनकी तो बिजली चालू कर दीजिए। हाँ, जो गलत हैं उनको आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। यही हमारी डिमांड है। हमने संबंधित अधिकारियों को पूछा, कल से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हार्ट पेशेंट्स हैं वहाँ पर मौजूद, बीमार हैं वहाँ मौजूद, स्टूडेंट हैं वहाँ मौजूद, जो आपने देखा। इन सब का कौन जिम्मेदार होगा ये बताइए आप। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी, कोई बिजली का अधिकारी आए? नहीं, अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। कितनी देर से औरतें बैठी हुई हैं? ये यहाँ पर 2-3 घंटे हो गए धूप में, करीब 1-1.5-2 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि किसी अधिकारी को भेजिए ताकि हम ये ज्ञापन दे सकें, अपनी दरख्वास्त देखें, अपने बिल दिखा सकें कि देखिए हम 1 नंबर के भरने वाले ये लोग हैं, इनकी कम से कम सुन तो लीजिए। लेकिन ना सुनने को तैयार है, ना कहने को तैयार है। ये बताइए क्या कानूनी तौर पर सरकार के जो एक इमेज है उसको ख़राब करने की नीति नहीं है अधिकारियों की? क्योंकि जिसका जो मैंने प्रावधान पढ़ा है उसमें यह है कि जो उपभोक्ता 1 नंबर में अपनी बिजली चलाता है और जो लोग अपना बिल समय पे भरते हैं, उनका कनेक्शन आप कैसे काट सकते हैं? सप्लाई, और वो भी मेन कनेक्शन, यानी 300 घर प्रभावित हो रहे हैं उससे। आप उनका काटिए, जो चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल काटिए, हम उसके साथ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन इनका क्या? इनका कौन जवाब देगा? ये किस जुर्म की सज़ा भुगत रही है? महिलाएँ, बुजुर्ग महिलाएँ, हार्ट पेशेंट मरीज़। अगर इनके साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? और कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये महिलाएं और हम कमज़ोर लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मांग रखने के लिए। देखिए क्या होता है।